ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको समझते हैं। इसमें हम लोग एक पॉजिटिव लाइन चार्ज लिए और एक दूसरा चार्ज माइनस क्यू लिए। केवल ये दोनों चार्ज को ही कंसिडर करना है और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस आर, और हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो चार्ज है वो इस लाइन के अबाउट सर्कुलर मोशन करे, बिल्कुल ऐसे ऐसे राउंड घूमे। ठीक है, ये हम लोग चाह रहे हैं। इसको मैं पॉजिटिव नहीं ले सकता क्योंकि अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज ले लूंगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, तो अपोजिट नेचर का लेना पड़ेगा। अभी मैं ये दोनों चार्ज मतलब ये सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूँ तो वो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर। चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, पर एक माइनस साइन भी आ रहा है। अब हम लोग देखें कि आर की वैल्यू अगर कम करेंगे तो यू की वैल्यू बढ़ेगी, पर सामने में माइनस साइन है तो माइनस में बड़ा नंबर मतलब छोटा होता है, तो मतलब आर को कम करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं दो सर्कुलर पाथ कंसिडर करूं, ये दूसरा कर लिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस कम है, रेडियस कम है, और ये रेडियस कम है, मतलब रेडियस अगर छोटा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा। मतलब ये चार्ज अगर यहाँ पर होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये सिस्टम की कम होती, बिल्कुल। नेचर भी यही चाहता है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को कम करें। अब देखो कैसे वो चाहता है। अभी ये दोनों चार्ज को बस देख रहे हैं हम लोग, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या कर रहा है, इसी को सर्कुलर मोशन कराना है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई प्रोवाइड करने वाला है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। तो किधर लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ बिल्कुल लगना चाहिए, हाँ। और जैसे सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये चार्ज मतलब अंदर आना चाहेगा, और अगर अंदर आना चाहेगा मतलब उसका रेडियस कम होना चाहेगा, रेडियस कम होना चाहेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो फोर्स हमेशा ऐसे डायरेक्शन में एक्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी जिससे डिक्रीज होती जाए। मतलब फोर्स हमेशा चाहेगा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज कर दे, जिससे स्टेबिलिटी को बढ़ा दे। तो इससे हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, पर सामने में माइनस साइन। तो ये माइनस साइन का केवल यही सिग्निफिकेंस है कि वो हमेशा उस डायरेक्शन में लगेगा जिससे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, उसका और कोई दूसरा सिग्निफिकेंस नहीं है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करें, इससे करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है डिस्टेंस के हिसाब से कुछ। ठीक है, आर जो है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, एटम से एटम के बीच का डिस्टेंस है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम हम लोग को निकालना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, कभी भी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए। मतलब पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग फोर्स में जाएंगे और वो फोर्स को जीरो के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फोर्स हम लोग देखें कि माइनस डी यू बाई डी एक्स या डेल यू बाई डेल एक्स, एक ही वेरिएबल है अभी, एक्स तो एक्स ही लेके चलते हैं, आर है तो आर लिख लेता हूं मैं, और इसको मैं जीरो के इक्वेट कर दूंगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं, मतलब मैं डी यू बाई डी आर को जीरो करने वाला हूँ। ठीक है, करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, ए बाई आर टेन माइनस बी बाई आर फाइव का डी बाई डी आर जीरो। चलो इसका करते हैं, ए तो बाहर निकला, आर टेन ऊपर जाके माइनस टेन, तो माइनस टेन बाई आर इलेवन, ये हो गया। इसके लिए लिखा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, फाइव बाई आर सिक्स, ये जीरो के इक्वल हो गया। कर लेते हैं यहाँ से, उसको उधर भेज दिए, तो टेन ए बाई आर इलेवन बराबर हो गया फाइव बी बाई आर सिक्स। मतलब 6 बार से तो 6 कट गया तो आर बचेगा 5 बार, मतलब आर टू दी पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2a बाई बी। ठीक है, तो ये हमारा आर टू दी पावर 5, मतलब आर हमारा कितना निकल जाएगा, 2a बाई बी टू दी पावर 1/5। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हम लोग को बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब सिस्टम स्टेबल होगा, तो यहाँ से आर निकाले हम लोग, कितना आ गया, आर टू दी पावर 5 ही निकाल लेते क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है।
और इसको हम लोग सीधा ले जाके यहाँ डाल देंगे यू के जगह में, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी निकल जाएगी वहाँ पे। कितनी है? ए बाई R10, मतलब इसका स्क्वायर है, तो ये हो गया 4a² बाई b² माइनस बी, R5 की जगह में 2a/b, 2a/b, तो ये हमारा आ जाता, ए से ए मरा, b² बाई 4a माइनस b²/2a, मतलब ये आता माइनस b²/4a। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया, इसको साफ करते हैं। इसको देखते हैं। इसमें हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 1 kg मास है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है बोले, तो मैक्सिमम स्पीड निकालना है। बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड का मतलब हम लोग यहाँ सोचेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी 2 जूल है, फिक्स है। टोटल एनर्जी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे को मैक्सिमम स्पीड चाहिए, मतलब मेरे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे मैं काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज करूंगा और वहां से मैक्सिमम स्पीड में पता कर पाऊंगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को दिया हुआ है x4/4 माइनस, इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, मतलब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा और उसको जीरो के इक्वेट करूंगा, तो dv/dx कर दिया, तो ये हो जाएगा 4x³ मतलब x³, 2x² मतलब x², और इसको जीरो के इक्वेट कर दिया। ठीक है, 2x मतलब x², ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 0, 1 और -1। तो ये तीनों पर हम लोग ले जाकर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो मिनिमम ही आएगा। डबल डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव करते हैं पहले, मिनिमम ही निकाल लेते हैं, d2v/dx2। ठीक है, यहाँ जाते हैं तो कितना हो गया ये 3x² -1, जीरो डालने से नेगेटिव आ रहा है तो जीरो पे मैक्सिमम मिलेगा, 1 डालने से भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में मिनिमम मिलता है, और -1 डालने से भी पॉजिटिव आ रहा है, तो 1 और -1 पे मेरे को क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। चलो मिनिमम निकाल लेते हैं, 1 डालकर देखते हैं कितना आ रहा है, 1/4 -1/2 मतलब -1/4, और -1 डालने से भी यही आएगा। ठीक है, तो ये मेरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पर जो टोटल एनर्जी है वो तो फिक्स है, कितना, 2 जूल, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितनी है हमारी, 2। तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक निकाल लेंगे, पोटेंशियल को मिनिमम डाला, -1/4, तो ऑटोमेटिकली जो काइनेटिक है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो कितनी आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, 2 + 1/4 मतलब 9/4, और ये होती है हाफ mv²। तो यहाँ से मास तो 1 kg है, तो मेरी मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई, उधर जाके हो गया 9/2 मतलब 3/√2। तो मैक्सिमम स्पीड हमारी आ जाएगी 3/√2। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग को बोला है एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोई सेंटर ले लिया और उसका सर्कुलर मोशन है, वहां पर उसकी अट्रैक्टिव पोटेंशियल हम लोग को दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है -k/2r², इसका रेडियस ए लेने बोला है, आर होता है डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं सेंटर पे। ठीक है, तो आर डिस्टेंस पर कितना, ये आर को मैं ए डाल दूंगा, तो यहाँ पर मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, मतलब इस पूरे रास्ते पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -k/2a²। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी के लिए मेरे को मैकेनिकल, मतलब टोटल मैकेनिकल पोटेंशियल मेरे को दिया है, तो मेरे को काइनेटिक में भी निकालना पड़ेगा। काइनेटिक निकालने के लिए हम लोग सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में फोर्स निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं,
और वो फोर्स ही है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसका फॉर्मूला mv²/r होगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालना जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे। पहले मैं फोर्स निकाला, कितना आ गया, -du/dr। देखो कितना आ गया, माइनस किया d/dr k/2r²। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, k बाहर निकला, 2 बाहर निकला, r² का -2/r³, -2/r³। तो फोर्स आ गया हमारा -k/r³। पर अगर ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसका रेडियस है, तो r की जगह मैं सीधे a भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। और मेरे को पता है कि ये जो माइनस साइन है इसका कोई और सिग्निफिकेंस नहीं होता, बस ये हमेशा इंडिकेट करता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ये माइनस साइन केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ ये किसके किसके बीच का डायरेक्शन दिखा रहा होगा, सोचे के तो कांस्टेंट, तो आर और एफ के बीच का डायरेक्शन दिखा रहा होगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, बिल्कुल सोचो, आर का डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इधर रहेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लग रहा है। तो ये दोनों वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलो मैं माइनस लेके चलता हूँ, उसको हटा दूंगा पर बाद में। अब ये जो फोर्स है यही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, mv²/रेडियस, ठीक है, -k/a³। तो यहाँ से mv² की वैल्यू कितनी आ गई, -k/a²। अब हम लोग खुद सोचेंगे कि mv² तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मास इनटू स्पीड कैसे हो सकता है स्क्वायर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मैं हटा सकता हूँ सीधे, मैं चाहता तो यहाँ भी हटा सकता था, क्योंकि फोर्स ये केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए आ रहा है। जैसे हम लोग स्प्रिंग फोर्स में बोलते हैं ना हमेशा F बराबर -kx होता है, ये माइनस डायरेक्शन इंडिकेट करता है x और F के बीच का, वैसे ही यहाँ है, ठीक है। तो mv² मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी, हाफ mv², मतलब k/2a²। ये काइनेटिक एनर्जी निकल गई यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग को पता है, तो टोटल एनर्जी के लिए मैं दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड। तो दोनों वैल्यू ही सेम है, अपोजिट है, तो ऐड होने के बाद आंसर 0 आ जाएगा। चलो ठीक है।